हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम स्कूल टाइम टेबल के बारे में जानेंगे। अब देखोगे चाहे स्कूल टाइम भी देखो तो वहाँ पे जो है टाइम टेबल होता है, आपको पता होता है कि कौन सा पीरियड जो है वो किस टाइम पे है, कौन सी आपने बुक्स लेके आनी है, वो सारा जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल अरेंज्ड होता है ना। तो स्कूल टाइम टेबल क्या है? वेल अरेंज्ड टाइम टेबल, जिसमें आपको पता हो कि आपने क्या पढ़ना है, कौन से टीचर ने आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। डे वाइज भी हो सकता है, वो रूटीन वाइज भी हो सकता है, तो उसे हम स्कूल टाइम टेबल बोलते हैं। तो मेनली अगर हम देखें कि स्कूल टाइम टेबल क्या होता है, वेल अरेंज्ड टाइम टेबल होता है। स्कूल टाइम टेबल को जो है हम हार्ड प्रोसेस भी बोल सकते हैं, किसका? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का, कि हमने स्कूल को कैसे चलाना है, उसके लिए जो टाइम टेबल बना है उसे हम क्या बोल सकते हैं? हार्ड प्रोसेस ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टाइम टेबल बना होगा तभी जो है काम अच्छे ढंग से होगा। आप देखो कि पता होता है कि इतने बजे ये पीरियड है, इतने बजे ये पीरियड है, पूरे पीरियड के बाद जो है बेल बजती है, इतने बजे मॉर्निंग असेंबली होगी, इतने टाइम पे रिसेस होगी, इतने टाइम पे ये वाला जो है लेक्चर लगेगा, गेम्स पीरियड अलग होगा। तो वो सब क्या है? वेल अरेंज्ड टाइम टेबल, ठीक है, जिसमें जो ताकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्मूथली, ऑर्डरली और सक्सेसफुल वर्किंग कर सके, इसी वजह से स्कूल टाइम टेबल को बनाया जाता है। नेक्स्ट, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले है कि सेकंड स्कूल क्लॉक। ये क्या है? क्लॉक तो एक होती है जो भी आम टाइम टेबल देखने के लिए, आम टाइम देखने के लिए होती है। स्कूल टाइम टेबल क्या है? एक सेकंड स्कूल क्लॉक है, जिससे हमें पता चलता है कि अब ये वाला टीचर आएगा, इस टीचर का लेक्चर है, आज हमने ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट का पढ़ना है। तो वो क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल अरेंज्ड एक सेकंड स्कूल क्लॉक है। फिर उसके बाद जो है प्रमोट्स डिसिप्लिन। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का पढ़ी जा रहे हैं, सिर्फ एक ही पीरियड लग रहा है, एक ही लेक्चर लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ऑर्डर में, एक डिसिप्लिन में जो है हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। इससे जो है गुड हैबिट्स डेवलप होती हैं। कैसे? कि एक तो हम डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं, कितने टाइम से हमने कितने टाइम तक क्या करना है, ये सारा कुछ पहले से ही ऑर्गेनाइज होता है। फिर उसके बाद है कैटर द नीड्स। आपने देखा होगा कई बार जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके 2 लेक्चर्स होते हैं और बाकियों के कम होते हैं। कई बार क्या होता है कि हफ्ते में जैसे कंप्यूटर का लेक्चर हो गया, फिजिकल एजुकेशन का हो गया, सिर्फ 3 दिन होता है। और अगर हम देखें साइंस या मैथ्स का जो है 2 दिन और लगा देते हैं एक्स्ट्रा लेक्चर। तो वो क्या है कि बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंगली जो है ये पूरा टाइम टेबल ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जो भी हमारे स्कूल की फिलॉसफी है उसको रिफ्लेक्ट करता है। क्या रिफ्लेक्ट करता है? स्कूल का टाइम टेबल। इससे जो है एडजस्टमेंट हो पाती है। आपने देखा होगा कि इस टीचर का ये वाला लेक्चर है, इस टीचर का यहाँ पे लेक्चर है, तो वो क्या है? ये सारा कुछ पहले से ही प्री प्लान, प्री एडजस्टमेंट है। और फिर उसके बाद ऑर्डरली वर्क है कि कैसे-कैसे काम चलेगा। आपने देखा होगा कि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं वो पहले होते हैं, लाइक साइंस, मैथ, सोशल, इंग्लिश, ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीरियड लगाए जाते हैं। और बाद में जो इजी सब्जेक्ट्स हैं लाइक कंप्यूटर हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं पढ़ाए जाते हैं। तो ये क्या है? एक ऑर्डर बनाने के लिए भी स्कूल टाइम टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे जो है अरेंज हो पाता है। मैंने आपको अरेंजमेंट ही बताई है कि कैसे-कैसे अरेंज करेंगे। ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप सब्जेक्ट्स ही देखेंगे, ये भी देखेंगे कि कौन-सा टीचर किस टाइम पे फ्री है, कहाँ पे हम उसका लेक्चर एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे उसको फ्री पीरियड देना है ना। ये सब भी जो है अरेंजमेंट टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली ही की जाती है। और इससे जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसकी? वर्कलोड की। मतलब जो भी वर्कलोड है सभी टीचर्स में इक्वली डिवाइडेड होगा। फिर उसके बाद जो है इससे स्कूल की इंटरनल इकोनॉमी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। पूरा ऑर्डरली अगर काम चलेगा तो उससे जो है स्कूल की डेवलपमेंट भी होगी, है ना। तो इसी तरीके से ये क्या इंश्योर करता है? इंटरनल इकोनॉमी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्कूल टाइम टेबल। अब कैसा कैसा टाइम टेबल हो सकता है? सबसे पहला हो गया क्लास टाइम टेबल, कि जैसे जैसे क्लासेस लगेंगी, है ना, बच्चों की फर्स्ट क्लास का टाइम टेबल, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। आपने देखा होगा कि फर्स्ट टू 10th तक ऐसे ही टाइम टेबल बना के बच्चों को दे दिया जाता है। वैसे टीचर टाइम टेबल भी होता है कि टीचर्स के लिए कि कब टीचर जो है किसका कहाँ पे लेक्चर है। जरूरी थोड़ी है सिर्फ बच्चों को पता होना चाहिए, टीचर को भी तो पता होना चाहिए कि वो किस क्लास में जाके पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा। तो इसी तरीके से जैसे क्लास टाइम टेबल होता है वैसे ही टीचर टाइम टेबल भी होता है।
और उसके बाद जो है गेम्स टाइम टेबल होता है कि कितने टाइम के लिए बच्चा गेम्स खेले, कहाँ पे खिलानी है, कैसी गेम्स जो है बच्चा खेले। फिर उसके बाद है को-करिकुलर एक्टिविटीज़। अब ज़रूरी तो नहीं है स्कूल में सिर्फ एक ही एक्टिविटी चल रही है, वो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं, सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। फिर उसके बाद को-करिकुलर एक्टिविटीज़ टाइम टेबल भी होता है। स्पेशल सब्जेक्ट टाइम टेबल, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस, सोशल, मैथ्स या इंग्लिश या कुछ और, है ना? तो उसके लिए भी स्पेशल सब्जेक्ट टाइम टेबल भी होता है। फिर मैंने अभी आपको समझाया था कि कौन से टीचर का टाइम जो है टाइम टेबल जो है वो कौन सा पीरियड वो वैकेंट है, ये देखा जाता है। होमवर्क टाइम टेबल कि होम क्या कौन सा टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली होमवर्क बच्चे ने कौन से सब्जेक्ट का करना है, डिवाइड कर लेते हैं कि कैसे-कैसे सब्जेक्ट वाइज़ जो है होमवर्क दिए जाएँ, ठीक है। कंसोलिडेटेड टाइम टेबल कि अगर कोई टीचर बाय चांस छुट्टी पे है ना? तो उसकी जगह पे हम किसी की ड्यूटी लगाते हैं, तो वो क्या होता है, कंसोलिडेटेड टाइम टेबल। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल प्लानिंग। सबसे पहले वैरायटी देखी जाती है, एक क्लास में हम ये ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही टीचर लगाएँगे, तो डिफरेंट टीचर्स को लगाया जाता है, तो वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए जिसमें सभी टीचर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दिया गया, सभी जो है इक्वल जो है पीरियड्स लगाए गए, जैसे इंग्लिश का भी है, सोशल का भी है, मैथ्स का भी है ना? तो वो सारा क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद है टीचर के लिए भी फ्री पीरियड होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्ले, खेलने के लिए भी ऐसा टाइम टेबल जो है वो बनाना चाहिए ताकि बच्चे खेल भी सकें, थोड़ा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर सकें, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम देखना है कि कितना टाइम हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और हम हमारे पास है ना? फिर उसके बाद है रिलेटिव इम्पोर्टेंस। टाइम टेबल की अपनी इम्पोर्टेंस है ताकि हमें पता चल जाता है कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। और डिफ़िकल्टी ऑफ सब्जेक्ट मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है तो हम उसे जो है एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, तो उस एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए भी जो है स्कूल टाइम टेबल की अपनी इम्पोर्टेंस है। फिर उसके बाद है स्टाफ, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। अब हमने पूरे स्टाफ में जो है इक्वली पीरियड्स को डिवाइड करना है। बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंगली रूम भी उतने होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उतने होने चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, जितने क्लासरूम हैं उतने हमें जो है ब्लैक बोर्ड चाहिए, उतने ही हमें चॉक चाहिए, उतने हमें डस्टर चाहिए, है ना? तो ये सब भी क्या है, प्री प्लान्ड जो है ये सारा होता है स्कूल का टाइम टेबल। तो इसी तरीके से हमारा स्कूल किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंगली भी जो है हम टाइम टेबल बनाते हैं। तो ये था हमारा स्कूल टाइम टेबल के बारे में जो हमने जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.